हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक चार्ट्स के बारे में जानेंगे। एक कैंडल स्टिक के क्रिएशन के लिए हमें प्राइस के 4 डेटा की ज़रूरत होती है, जिसे हम ओपन, हाई, लो, क्लोज कहते हैं। इन्हें ही कंबाइन करके एक कैंडल स्टिक का क्रिएशन होता है और किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, चाहे वो 5 मिनट हो, 15 मिनट हो या 1 डे का टाइम फ्रेम हो, उस कैंडल स्टिक में बुल या बियर के स्ट्रेंथ का हमें पता चलता है। यदि कैंडल ग्रीन के साथ क्लोज हो रही है मतलब बुल का कंट्रोल है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। यदि वो कैंडल रेड में क्लोज हो रही है मतलब बियर्स ने कंट्रोल कर रखा है, राइट। तो चलिए हम थोड़ा सा कैंडल स्टिक को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक इमेज रखा हुआ है। एक ये आप ग्रीन जो कैंडल देख रहे हैं ये बुल कैंडल स्टिक है और रेड जो है बेरिस कैंडल है। तो जो बुल कैंडल होता है इसकी ओपनिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें हमें कैंडल स्टिक में हमें दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। पहला आपको बॉडी नज़र आ रहा होगा, सेकंड वीक। वीक जो होता है ये आप इसे शैडो भी कहा जाता है, ठीक है। बॉडी मतलब ये फुल बॉडी जो, ठीक है। अब इस कैंडल स्टिक में जैसे कि मैंने बताया 4 डेटा होता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो जो ग्रीन कैंडल होता है उसकी ओपनिंग नीचे से होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओपन दिखा रहा होगा, ठीक है। अब इसने हाई, ये जो वीक आप देख रहे हैं इसका जो टॉप है इसे हाई बोला गया है और इसी वीक का जो बॉटम है इसे लो कहा गया है, ठीक है। और इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। देखिए इसकी ओपनिंग बॉटम में है, क्लोज ऊपर पे है, मतलब कि नीचे से प्राइस ऊपर की ओर गया इसलिए ये बुल कैंडल बना है। और बियर कैंडल जस्ट अपोजिट होता है, इसका हाई और लो तो एज इट इज टॉप या बॉटम रहेंगे, ठीक है। परंतु इनकी जो ओपनिंग होती है और क्लोजिंग ये जस्ट बुल का रिवर्सल हो जाता है। बियर के कंडीशन में क्या होता है कि ओपनिंग जो होता है वो अपर साइड में होता है और क्लोजिंग जो होती है वो लोअर साइड में होती है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो एक बार इस ग्राफ को या इस इमेज को, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हम पाइथन कोड्स की मदद से किस तरह से कैंडल स्टिक का क्रिएशन होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हो, वहाँ पे किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे हमने कैंडल स्टिक ग्राफ के लिए प्लॉट एलवाई का यूज़ किया हुआ है। इसे हम किस तरह से इंपोर्ट करते हैं इसका आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको pip इंस्टॉल प्लॉट एलवाई लिखना है और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका इंस्टॉल करने का प्रोसीजर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपका जो भी सॉफ्टवेयर, चाहे आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो या एनाकोंडा पाइथन में, चाहे आप जुपिटर यूज़ कर रहे हो या फिर स्पाइडर कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको जस्ट इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप जुपिटर यूज़ कर रहे हो तो इसके आगे आपको एक सिंबल देना होता है, ठीक है, जो कि 1 के साथ लगा होता है। अगर आप दूसरे स्पाइडर यूज़ कर रहे हो तो जस्ट आपको यही सेम pip इंस्टॉल प्लॉट एलवाई इंस्टॉल पेस्ट करना है और देन रन कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है इसलिए ऑलरेडी कह रहा है ये। तो इस तरह से आपको ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद फिर हमें इसे इंपोर्ट करना है। तो मैंने इसके ग्राफ को इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। ग्राफ ऑब्जेक्ट के तौर पे जियो लिखा दिया है। इसके बाद डेट टाइम को इंपोर्ट किया हुआ है और यहाँ पर देखिए हमने बताया हुआ था कि किसी भी कैंडल में 4 डेटा की ज़रूरत होती है। तो देखिए ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। ये चारों डेटा यहाँ पे हम टाइप करेंगे और डेट में हमने यहाँ पे ईयर ले रखा है, मंथ और डेट, ठीक है, ये हमने दे रखा है। इसके बाद हमने फिगर में क्योंकि हमको ग्राफ ऑब्जेक्ट चाहिए प्लॉट एलवाई का, तो इसमें हम किस तरह से कैंडल स्टिक का क्रिएशन करते हैं इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया रखा है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पर इसी ग्राफ को आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसका एक्स एक्सिस में कैटेगरी दिया हुआ और टाइटल हमने दे रखा है कैंडल स्टिक फॉर्मेशन और यहाँ का रेंज स्लाइडर का जो विजिबिलिटी उसे मैंने फॉल्स कर रखा है। या इसके बॉटम में आपको एक रेंज स्लाइडर दिखता है प्राइस का या एक टाइम फ्रेम का, तो उसे मैंने यहाँ पे फॉल्स कर रखा है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है फिगर डॉट शो। अगर आप चाहें तो फिगर डॉट शो की मदद से भी आप अपने चार्ट्स को आप देख सकते हैं कोड को रन करके। अदरवाइज़ आप चाहें तो फिगर डॉट राइट करके HTML के थ्रू भी कर सकते हैं। तो HTML के लिए आपको एक HTML फाइल क्रिएट करना होगा जिसको, ठीक है, या तो आप फिगर डॉट शो की मदद से भी कर सकते हो। तो मैंने अभी HTML के थ्रू किया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो भी HTML फाइल क्रिएट करते हैं उसका यहाँ पे आपको एक लिंक देना होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो फिगर डॉट शो से कर सकते हैं। जैसे मैं सेकंड वाला लिंक को हाइड करके फिगर डॉट शो की मदद से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हो चुका है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, वेट वेट।
तो अपना जो लोकल होस्ट है, ठीक है, यहाँ पे 127, ठीक है, जिसे लोकल लूप कहा गया, लोकल आईपी कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ऑटोमेटिकली यह आ जाएगा, ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे मैं पहले तो क्लोज कर देता हूँ, वेट। तो ठीक है, फिगर आउट शो के थ्रू से आप ले सकते हैं। तो मैं तो अभी इससे ना ले करके मैंने HTML फाइल क्रिएट कर रखा है, तो मैं HTML फाइल की में ही इन सारे डेटा को पेस्ट करूँगा, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ, इसका लिंक मैंने दे रखा है। आप इस तरह से अपना HTML क्रिएट कर सकते हैं। HTML क्रिएट करने के लिए आप सिंपल से एक नोटपैड ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, उसे सेव करना है। तो सेव करने के समय में आप उस पर .html लिख दें, जैसे .txt होता है तो .html कर देना, तो वो आपका HTML फाइल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जिस जगह पे होगा उसका लिंक आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, बस सिंपल सा काम है। तो चलिए मैं इस कोड को आगे रन करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है हमने, जैसे ओपन डेटा मैंने 90 लिया हुआ है, ठीक है, मतलब 90 पे प्राइस ओपन हो रहा है, 90 पे कैंडल का ओपनिंग हुई है, ठीक है। इसने हाई बनाया हुआ है 95 को, मतलब 5 रुपये इसने प्लस लिया हुआ है, 5 रुपीज़। इसने लो बनाया हुआ है 80 रुपये का, मतलब जहाँ से इसने 90 पे ओपनिंग था, उसके बाद इसने हाई बनाया 95, उसके नीचे फिर 80 पे आ गया, मतलब 10 रुपीज़ माइनस हुआ है, और फाइनली इसने क्लोज किया है 92 पे। तो इस कंडीशन में चार्ट्स का क्रिएशन क्या हो सकता है, तो इसको अपन रन कर लेते हैं, ठीक है, वेट। और यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का पिन बार टाइप का आपको पिन हैमर टाइप सा पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसी को ही कुछ और, तो आप देख सकते हैं इस तरह से प्राइस के हिसाब से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अब यदि हम इसको एक हैमर बनाना चाहें, बुलिश हैमर, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन हम इसकी जो क्लोजिंग है इसे भी हम 95 कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि इसकी हाई लेवल और इसकी क्लोजिंग दोनों को 95 कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ये बुल हैमर का सिग्नल दिखाएगा, ठीक है। इसने 90 पे ओपन किया, 95 तक गया, और उसके बाद फिर ये 80 का लो भी बनाया, और इस तरह से एक आपको हैमर का पैटर्न नज़र आ रहा है, राइट। तो इस तरह से ये एक पैटर्न हो गया बुलिश हैमर का, ठीक है। और यदि हम इस डेटा को और माइनस कर लेते हैं 75, तो आपको एक परफेक्ट हैमर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हैमर का पैटर्न मिल गया है। तो प्राइस का जो क्रिएशन, अब इस आपको कैंडल से क्या समझ आ रहा है, इस कैंडल से हमें ये समझ आ रहा है कि प्राइस 90 पे ओपन हुआ, इसने 90 पे ओपन होने के बाद इसने 75 का लो बनाया, 75 के लो बनाने पर यहाँ पर क्या हुआ होगा, जब इसने 75 का लो बनाया होगा तो यहाँ पर एक बुलिश, मतलब कि यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट नज़र आया होगा, और यहाँ पर एक बड़े पैसे यहाँ पे एंटर हुआ होगा जिसने मार्केट को पुश किया, और जो इसकी 90 की ओपनिंग है उससे भी इसको हायर लेते हुए सीधे 95 पे इसको क्लोज कर गया, ठीक है। तो इसमें एक स्ट्रेंथ नज़र आई कि यहाँ बॉटम पे लोगों ने खरीदारी करते हुए इसको ऊपर की ओर पुश करते हुए फाइनली इसकी ओपनिंग से इसने ऊपर लेकर गया, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव शाइन कहा गया, इसलिए इसको बुलिश हैमर कहा जाता है, ठीक है, इसलिए ग्रीन के साथ। ऐसा कंडीशन आपको जनरली बॉटम में मिलता है, जब प्राइस टॉप से कंटिन्यू गिरावट में आती है और बॉटम में एक सपोर्ट लेवल जब प्राइस आती है, तो वहाँ पर इस तरह का पैटर्न हमको क्रिएट होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे एंट्री का काफ़ी अच्छा सिग्नल मिल जाता है। अब इसी को जस्ट हम कुछ और अनदर फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सपोज करिए कि मार्केट की जो ओपनिंग हुई है वो 90 पे हुई है, इसने लो बनाया हुआ है, चलिए मैं इसका लो हो गया है 75 का, और इसने हाई बनाया हुआ है 95 का, ठीक है। परंतु जो इसकी क्लोजिंग है, अगर इसकी क्लोजिंग को मैं 80 कर दूँ तो क्या मिलता है हमको, क्योंकि अब देखिए ना, इसकी ओपनिंग हुई है 90 पे और क्लोजिंग हुई है 80 पे, मतलब इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है कि इसमें बियर साइन है, ठीक है। ये ग्रीन के साथ, रेड के साथ क्लोज होगा, वेट, देखिए यहाँ पर रेड के साथ क्लोज हुआ, इसमें क्या हुआ होगा, इसने 90 पे ओपनिंग हुई, इसने टॉप पे जब ये ऊपर की ओर गया हाई बनाया, मतलब 95 पे इसने जब हाई बनाया तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, मार्केट में बिकवाली हुई, टॉप से इसमें गिरावट का संकेत मिला, इसने उसको प्राइस को पुश करते हुए इसकी जो ओपनिंग है उससे भी मार्केट को नीचे डाउन करता चला गया, और उसके बाद फिर ये 80 के आसपास इसमें आकर के क्लोजिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये कैंडल का क्रिएशन होता है। तो ज़्यादातर आप अगर देखेंगे
तो हमें बस याद रखना है कि अगर सिंगल कैंडल का जब पैटर्न बने तो हमें हैमर हो गया या इन्वर्टेड हैमर्स, इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं ये हमें बॉटम साइड में मिले तो ये पॉजिटिव साइन कहलाता है या मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं, ठीक है। और जस्ट इसके अपोजिट यदि टॉप पे हमको हैंगिंग मैन इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है या हैंगिंग मैन मिल रहा है, शूटिंग स्टार जिसे बोल सकते हैं, तो इस तरह के जो पैटर्न्स मिलते हैं टॉप पे तो ये बेरिश के साइन होते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।